नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में सभी मंत्रों और श्लोकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिंदू धर्म के सभी मंत्रों और श्लोकों में बहुत शक्ति और पवित्रता होती है। ये केवल हम भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व मानता है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि मंत्रों की शक्ति से निकलने वाले वाइब्रेशन से हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्लोक और मंत्र ईश्वर के प्रति आस्था, आदर, आभार और कृतज्ञता दर्शाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक तपस्या एवं योग करके इन सभी श्लोकों और मंत्रों की रचना की है। हमारे सभी श्लोकों और मंत्रों में असीमित ऊर्जा और सकारात्मकता होती है, जो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं और सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन मंत्रों के उच्चारण से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम होता है और तनाव, चिंता और कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनका नित्य उच्चारण करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है और व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र बताए हैं, जिनके द्वारा हम हर समय अपने पास ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और हर बात के लिए उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कहे जाने वाले 6 सबसे प्रमुख मंत्रों के बारे में जानेंगे और उनका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इनमें से सबसे पहला मंत्र है जो सुबह आंख खुलते ही बोलना चाहिए। दूसरा मंत्र तब बोला जाता है जब हम जमीन पर पैर रखते हैं। तीसरा मंत्र नहाते समय। चौथा मंत्र भोजन करते समय और पांचवा मंत्र संध्या काल में भगवान के सामने दिया जलाते समय और छठा मंत्र रात्रि में सोते समय उच्चारण किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उन मंत्रों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे दिन की शुरुआत जैसे होती है वैसा ही हमारा पूरा दिन गुजरता है। यदि हमारा दिन ईश्वर को याद करते हुए पवित्र मंत्र के उच्चारण के साथ शुरू होता है तो इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। इसलिए प्रातःकाल जब भी हमारी आंख खुलती है हमें सबसे पहले इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उन्हें ध्यान से देखें और इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हमारी हथेली के अग्र भाग में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास है। हथेली के मध्य भाग में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी निवास करती है और हथेली के मूल में चैतन्य देने वाले श्री गोविंद का वास होता है। इसलिए इन सभी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य अपने हथेलियों के दर्शन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। दूसरा मंत्र, जिसे सुबह उठकर जमीन पर पैर रखने से पहले बोला जाता है, हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली और हमें अपने विशाल आंचल में स्थान देने वाली धरती माँ की महानता का वर्णन करते हुए इस मंत्र का निर्माण किया गया है। इसलिए धरती पर पैर रखने से पहले इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। इस श्लोक का अर्थ है, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वतों के जैसे स्तन वाली तथा भगवान श्री विष्णु की पत्नी, हे भूमि माता, मैं आपको नमन करता हूँ और मेरे पैर आपको स्पर्श करेंगे, इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तीसरा मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण नहाते समय किया जाना चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र में पवित्र नदियों का आदर पूर्वक स्मरण और आवाहन करते हुए कहा गया है कि हे गंगा माँ, यमुना माँ, गोदावरी, हे नर्मदा, सिंधु और कावेरी, मेरे स्नान करने के जल में आप सभी पधारिए। नहाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से जल रूपी जीवन देने वाली सभी पवित्र नदियों को आभार सहित नमन किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में एक नई चेतना और उत्साह का अनुभव होता है। चौथा मंत्र है भोजन मंत्र। इसके उच्चारण से हमारे जीवन की सभी अत्यंत जरूरी और मूलभूत आवश्यकताओं में से एक भोजन को प्रदान करने के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण भोजन शुरू करने से पहले करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम सह नाववतु सह नो भुनुक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, हमें एक दूसरे की रक्षा करे,
एक दूसरे के साथ भोजन करे, साथ साथ कर्म करे और तेजस्वी और बुद्धिमान होकर अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए साथ साथ विद्या ग्रहण करे। हम कभी भी एक दूसरे से घृणा ना करें। ईश्वर हम सभी को शांति प्रदान करे। 5वां मंत्र। हमने बचपन से ही अपने घरों में सुबह और शाम को नियमित रूप से भगवान की उपासना करने की परंपरा देखी है। जिस प्रकार सुबह पूजा पाठ किए जाते हैं, उसी तरह संध्या काल में भगवान के सामने दिया जरूर जलाया जाता है और यह मंत्र कहा जाता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते दीप ज्योति ही परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु में पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है जो शुभ है और सबका कल्याण करता है, आरोग्य और धन समृद्धि प्रदान करता है, शत्रु बुद्धि और अज्ञानता का विनाश करता है, ऐसे दीपक के प्रकाश को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जो सभी जीवों के पिता परब्रह्म और जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले जनार्दन यानी कि श्री कृष्ण रूपी है और जो हमारे समस्त पापों को हरने वाली है, ऐसे दीपक की ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। 6वां मंत्र। अब बात करते हैं हमारे दिन के सबसे अंतिम श्लोक की, जिसका उच्चारण हमें रात्रि में सोने से पहले करना चाहिए। जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामनः अटव्याम नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। रात में सोते समय हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे विभिन्न रूपों में हमारा संरक्षण करे। जल या पाताल में हमारी रक्षा वरा बनकर, थल या जमीन पर वामन बनकर, आकाश में नरसिंह बनकर, और हे केशव, आपसे अनुरोध है कि सभी दिशाओं में आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद दिन भर हमारी रक्षा करने के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करें। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ विशेष मंत्र जिनका उच्चारण नित्य करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।